श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। श्रीमद् भागवत गीता की ही जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्याः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाराज धृतराष्ट्र जी ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र जी से इस प्रकार कहा कि इस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे हैं जो मैं आपको बतलाता हूँ। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य जी से इस प्रकार कहा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानां काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च सैव्यश्च नुपुङ्गवान् युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आचार्य, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाली तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी, युधामन्यु और बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् व्रीवीमीते। दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया स्वधामा विकर्णश्च सौमदतिस्तथैव च। दुर्योधन श्री द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं। अन्ये च बहवा शूरावदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणान् सर्वे युद्ध विशारदा।
दुर्योधन आचार्य जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेकों प्रकार की शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में आतुर हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्म सेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। इसलिए हे गुरु द्रोण, सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्या संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहान् सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। तथा शंखाश भैर्यश्च पर्णवान खगो मुखा सह शैवाभ्य हन्यतम सशब्द स्तुमुलो अभवत। संजय जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठी। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महती सयन्दने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्यमतु। संजय धृतराष्ट्र से वर्णन करता हुआ कहता है कि महाराज, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। और महाराज कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए हैं। कास्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वसा पृथिवीपति सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए हैं। साघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। संजय कहते हैं कि महाराज,
उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृते शास्त्र संपाति धनुरुद्यम्याः पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यामिदमा महीपते। श्री अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्यामि अच्युता। संजय जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा, हे राजन, इसके बाद कपिल ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। यावदेतान्निरीक्षेयम् अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धभ्यमस्मिरन् समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्यामानान् वीक्षे अहं या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्याः दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षिवा। श्री अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाली जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र जी से कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्यत्सितान् पार्था पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वास्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निन्दं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। श्री अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते। श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर
मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गांडीवं संसृंसते हसता त्वाक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मानाम्। श्री अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। बोलिए श्री कृष्ण वरदेव की जय। नियमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण च न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तामे अवस्थिता युद्धे प्राणान् सत्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पित्रा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा सयाला संबंधिनस्तथा। अर्जुन जी कहते हैं कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी हैं। एतान हंतो मिच्छामि घ्नतु अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्या राज्यस्या हेतो किमनु महि कृते। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्या धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सयांजनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वेतानाथ तायिनाम। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना सयाम माधवा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र की पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपैते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निर्वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद भीर्जनार्दनाम्। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए
क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टि कुलं कृत्सनं धर्मो अभिभवत्युत। हे श्री कृष्ण, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरा। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो ऐसां लुप्त पिंडोदक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दौशीरेतैं कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकये उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माच शाश्वता। इसलिए इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना, नरके अनियतं वासु भवतीत्यानुश्रुसुम श्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। आहूवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। हाशोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे, हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एव मुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य, सशरं चापम शूक संविघ्न मानसा। श्री संजय जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण रहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।